नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। एक कीवर्ड है दोस्तों, कीवर्ड सुन लीजिए, केवल आपके काम का है। वेरिएबल कैपिटल कंपनी क्या होती है? जी हाँ, वीसीसी क्या होती है वो जान लीजिए ऑनलाइन में। ये थोड़ा नया टर्मिनोलॉजी आ गई है। वीसीसी ये क्या होता है, आइए बात करते हैं। भारत सरकार जल्द ही वीसीसी को भारत में काम करने की इजाजत दे देगी। इसके लिए नियम तैयार किए जा रहे हैं। तो नियम न्यूज तो ये आई है कि सरकार वीसीसी देश में ऑपरेट कर पाए इसके नियम तैयार कर रही है, वीसीसी फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। कौन करेगा? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करेगा। मंत्री जो हमारे मंत्रालय है, हमारे जो वित्त मंत्रालय के साथ जो जुड़ता है हमारा जो कंपनी मंत्रालय, वो तैयार करेगा नियम। इसके कंपनी होगी एक प्रकार के, नियम वो तैयार करेगा। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर नियम तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए देखेंगे, जब नियम आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन होता क्या है वीसीसी, क्या होते हैं वीसीसी, वो जानना जरूरी है मेरे लिए। क्या होते हैं वीसीसी? तो वीसीसी का नाम पढ़िए एक बार। क्या लिखा है वीसीसी का नाम दोस्तों हमने यहाँ पर? वेरिएबल कैपिटल कंपनी। जी हाँ, वेरिएबल कैपिटल कंपनी, यानी कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं एक वेरिएबल पूंजी वाली कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिसकी वेरिएबल पूंजी लगातार बदलती हो। यानी आमतौर पर होता क्या है, देखिए कोई कंपनी, मान लीजिए मैं कंपनी खोलता हूँ, ठीक है, 4-5 पार्टनर मेरे साथ हैं, हमने कंपनी बनाई अपनी एक, मेरे पास 10% है, इस बार 15% 20% शेयर है, ऐसे शेयर हैं। इस कंपनी की पूंजी लगाई जाती है। मान लीजिए कंपनी बनाई है 5 करोड़ की, 50 लाख मैं लगाया था, 10% पार्टनर हो गया, उसने 15% 75 लाख उसने लगाया था, यानी 5 करोड़ की पूंजी हो गई। ठीक है, हम लोग 5 लोग उसके मालिक हैं। चलो, अब मुझे इस कंपनी के शेयर जारी करना है। लेकिन जो भी होगा कंपनी का शेयर 5 करोड़ के बेसिस पर ही होगा ना, पूंजी तो 5 करोड़ की है, क्योंकि कंपनी कैपिटल कितना है, 5 करोड़ का ना, और ये कैपिटल फिक्स कैपिटल है कंपनी का, ये कैपिटल फिक्स कैपिटल है कंपनी का। और मुझे कल 5 करोड़ को 6 करोड़ करना है। हम चाहते हैं कि 20-20 लाख और मिला दे पांचों लोग, तो पांचों की मंजूरी मुझे आवश्यक होगी, तब ये 6 लाख होगा या 6 करोड़ की कंपनी बनेगी। आप सोचिएगा इसको थोड़ा सा बड़े प्रैक्टिकल वे में। यानी कंपनी का साइज मान लो ये है, लेट से ये है, मेरे पास 25% शेयर मेरे पास है कंपनी के। ठीक है, कंपनी लेट से 100 करोड़ की कंपनी है, 25 करोड़ मैंने लगा रखा है इस कंपनी के अंदर, 25% शेयर मेरे पास है। एक पार्टनर और है, उसके पास 30 करोड़ के शेयर हैं, यानी लगभग उसके पास 30% शेयर उसके पास हैं। और हमने क्या कर रखा है, कितना 55 हो गया ये, हमने 45% शेयर मार्केट में जारी कर रखे हैं। पब्लिक से पैसा उठा रखा है 45 करोड़ रुपए का, यानी मान लो 45 करोड़ के शेयर जारी हैं इसके मार्केट के अंदर, 45% पब्लिक के हाथों में है। अब मेरा कल मन करता है हम लोगों का, हमारे पार्टनर ए और पार्टनर बी यहाँ पर है, हमारा मन करता है कि इस कंपनी का साइज बढ़ाया जाए। 100 करोड़ ने इस कंपनी का 1000 करोड़ का साइज किया जाए। चलो 200 करोड़ कर लेते, बड़ा नहीं करो, 200 करोड़ करना है मुझे। ठीक है, अब इसमें मुझे अपनी पार्टनरशिप 25% रखनी है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे 25 करोड़ और बनाना पड़ेगा। इस केस में 25 तो मेरा ऑलरेडी रहा इस कंपनी के अंदर, 25 और डालना पड़ेगा मुझे इस कंपनी के अंदर, तब कंपनी में हिस्सा 25 बरकरार रहेगा। ठीक है, दूसरा पार्टनर है, उसको भी 30 करोड़ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तभी उसका हिस्सा 30% बना रहेगा, वरना हिस्सा कम हो जाएगा उस केस में ये। अब लेकिन जो शेयर धारक हैं, 45% के मालिक वो लोग हैं, उनसे पूंजी लेनी पड़ेगी ना मुझे यार। उनसे पूंजी नहीं लूंगा तो उनका शेयर का हिस्सा कम हो जाएगा उस केस में, फिर तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी शेयर की यहाँ पर। तो ऐसे में पूछना पड़ता है अपने स्टेक होल्डर से, अपने शेयर होल्डर से, कि मैं पूंजी बढ़ाऊं क्या नहीं बढ़ाऊं। इस कैपिटल को, ये फिक्स कैपिटल है, इसको अगर बढ़ाना है मुझे, तो मुझे कंपनी के शेयर धारकों की मंजूरी लेनी पड़ती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी लेनी पड़ती है। बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है कंपनी की पूंजी बढ़ाने का। ठीक है, अब यहां पर ऐसी कंपनी आ गई है मार्केट में, सरकार परमिशन देती है कि वो अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल कैपिटल, उनकी पूंजी घटाई बढ़ाई जा सकती है। बहुत ज्यादा पेपर वर्क की आवश्यकता नहीं होती, आपको हर अपने शेयर पार्टनर से पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है लोगों ने वीसीसी के तहत। ये सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट में है वीसीसी के, जिसके तहत कंपनी की पूंजी को बढ़ाया घटाया जा सकता है मार्केट के लिहाज के मुताबिक। मतलब पैसे निकालना है मुझे, मैं कह दूंगा भैया मैं निकाल रहा हूं अपना 20 करोड़ रुपए, कंपनी की पूंजी आज से 100 करोड़ की जगह 50 करोड़ की पूंजी घटा सकता हूं, मैं अपना शेयर निकाल लूं यहां पर। जी हाँ, तो ये एक वर्ड होता है वीसीसी, क्या होता है सुन लीजिए। बट सिंपली वीसीसी इज अ टाइप ऑफ कंपनी दैट अलाउ इट्स शेयर कैपिटल टू फ्लक्चुएट। जी हाँ, इसकी जो पूंजी होती है वो फ्लक्चुएट कर सकती है, आराम से फ्लक्चुएट करें उसको वहां पर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर इशूड और रिडीम। जी हाँ, आपको शेयर वापस लेना है लोगों से, नए जारी करना है शेयर, आप करिए आराम से। इसकी पूंजी वेरिएबल होती है। तो वन लाइन समझ लीजिए, आप डिपेंड जाना हमको यहाँ पर। वीसीसी क्या होती है? एक कंपनी होती है विशेष प्रकार की, जिनकी कैपिटल फिक्स ना होकर वेरिएबल होती है। मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये शेयर कैपिटल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा आपको मंजूरी नहीं चाहिए होती है। ट्रेडिशनल कंपनी होगी,
अगर आपको कैपिटल फिक्स होती है जहां पर इसमें कोई बदलाव करना है, चेंज करना है आपको, तो शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए होती है आपको। लेकिन वीसीसी में कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं विदाउट सच फॉर्मेलिटीज। जी हाँ, बिना औपचारिकता कि आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक क्लियर होगा दोस्तों। चर्चा है इस पर, सरकार नियम तैयार कर रही है, वीसीसी फ्रेमवर्क तैयार कर रही है सरकार, जिससे हमारे यहाँ भी कंपनियां बन सके इस प्रकार की। दुनिया में राइट नाउ सिंगापुर जो है वो वीसीसी का हब माना जाता है उसको। वीसीसी, बहुत कंपनियां वीसीसी काम कर रही हैं वहां पर, वीसीसी हब कहते हैं उसको वहां पर हमसे वो लोग। सिंगापुर दुनिया का वीसीसी हब है राइट नाउ, हजारों कंपनियां वीसीसी है वहां पर। इसका फायदा क्या होता है, शेयर धारक होते हैं या जो निवेशक होते हैं, निवेश करना चाहते हैं इसके अंदर, उनको लगता है कि यार अगर पूंजी बढ़ी तो मेरा शेयर का दाम बढ़ जाएगा बैठे बैठे, तो उनको लगता है कि रिस्क थोड़ा सा है, कम हो गई पूंजी तो एक बात है, लेकिन अगर पूंजी बढ़ी इस कंपनी की, कल कैपिटल बढ़ाई इस व्यक्ति ने अगर अपनी, तो सबका फायदा हो जाएगा। जी हाँ, तो एक फायदा होता है एक प्रकार से देखा जाए तो ये, तो यहाँ पर फायदा मिलता है इसका, कोफिशिएंट होते हैं कहीं ना कहीं, और इसमें फायदा बहुत अच्छा मिलता है, माना जाता है कि कहीं ना फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप में, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फायदा बहुत मिलता है इसके अंदर। तो राइट नाउ सिंगापुर में काफी लीडिंग कंपनी काम कर रही है इस प्रकार के, अब इंडिया में चाहते हैं बनाई जाए इस प्रकार की वीसीसी कंपनी हम लोग। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।